बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्लास 10th पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1। 2.1 वर्कशीट जो है ग्राफ के बारे में डिस्कशन होगा। ठीक, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, ये जीरोज क्या होता है, सबसे बड़ा टर्म है। ठीक, क्लास 9th में हम लोग इसका डिस्कशन कर चुके थे। लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ये सारा चीज हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। हम लोग वही डिस्कशन करेंगे जो क्लास 10th में के लिए जरूरी है। ओके, उतना डीपली डिस्कशन हम लोग करेंगे नहीं, 10th में जो चाहिए मुझे वही करना है। बट 9th तो करके आ गए हैं तो थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ, इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल ब्रैकेट में डिग्री 1 दिया है। ठीक है, याद कीजिए डिग्री 1 का मतलब क्या होता है, और लीनियर पॉलिनोमियल में ही डिग्री 1 लिखा है ना। लीनियर पॉलिनोमियल में ही केवल डिग्री 1 लिखा है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या डिग्री 1 या 2 या 3 क्या होगा, आओ देखते हैं। जैसे एक टर्म लिख रहा हूं 3x बराबर 6 है ना, ये मान के चलो ये y है। क्या है, y है। ऐसे मत लिखो 3x माइनस 6 बराबर y का वैल्यू 0 कब होगा, y का वैल्यू जो है 0 कब होगा, तो आंसर है x के जगह पर क्या रख देंगे 2, 3 इंटू 2 बराबर y। ठीक है, 3 2 6 माइनस 6 बराबर y, यानी कि y का वैल्यू 0 है ना, कब होगा, जब x का वैल्यू मैं क्या रखूंगा 2 रखूंगा। x का वैल्यू क्या रखूंगा 2 के अलावा कुछ भी रख दो, 2 के अलावा कुछ भी यहां रख दो, y का वैल्यू 0 होगा ही नहीं। अरे कुछ भी रख दो, -2 रख दो तो -6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 रख दो तो 3 3 जा 9, यानी कि 6 आएगा नहीं, और ये 6 माइनस होगा नहीं, और ये कभी 0 होगा ही नहीं। यानी कि x का वैल्यू क्या रखूं, केवल 2 रख सकता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं रख सकता हूं। ठीक है, ये देखो क्या है, अगर कुछ नहीं रहे तो पावर 1 है, इसी को डिग्री बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, कितना डिग्री है, तो आंसर है 1। एक ही डिग्री है ना, डिग्री एक ही है। तो y का वैल्यू 0 कब आया, यानी कि x का वैल्यू केवल एक ही चीज रखने पर, केवल 2 रखने पर ही 0 आया। 2 के अलावा कुछ भी रखो तो 0 नहीं आएगा। तो जब डिग्री 1 रहता है तो 0 आने की संभावना क्या है, तो आंसर है 1, एक बार ही 0 आएगा, है ना। मैं क्या बोला, कुछ 2 के अलावा कुछ भी रख दो 0 नहीं आएगा, यानी कि एक बार ही 0 आएगा, वो भी x का वैल्यू 2 रखने पर। ओके, बात समझो। तो ये डिग्री 1 है, इसे लीनियर बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो कि x² माइनस 4 बराबर y। अब यहाँ y का वैल्यू 0 कब होगा, अब देखो यहाँ पर डिग्री क्या है, 2 है, यानी कि पावर 2 है तो डिग्री 2 है, पावर को डिग्री, तो 0 कितने आएंगे, समझना बात को, ध्यान से समझना। x का वैल्यू मैं 2 रखा तो 2 का स्क्वायर करेंगे -4 बराबर y, तो 2 2 जब 4 -4 बराबर y, 4 4 कैंसिल 0, यहाँ पर एक बार y का वैल्यू आ गया 0, कब, x का वैल्यू कितना रखा, 2 रखा। ठीक, और भी 0 हो सकता है, x का वैल्यू और भी कुछ रखने पर 0 हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, कब, यानी कि x का वैल्यू -2 रखूंगा, x का वैल्यू -2 रखूंगा तब पर भी 0 हो जाएगा। कैसे, -2 का स्क्वायर 4 ही होता है, माइनस का स्क्वायर जाकर प्लस में हो जाता है, और -4 पहले से है, तो यहाँ भी y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी कि 1 और 2 दो बार, यहाँ पर 2 बार x का वैल्यू पुटअप किए, और दोनों बार क्या हो गया, y 0 के इक्वल आ गया, यानी कि इसके अलावा कुछ भी और रख सकते हैं तो 0 आएगा, तो आंसर है नहीं, यानी कि डिग्री तो 2 तो 0 भी क्या हो जाएगा 2। इस तरह से अगर डिग्री 5 रहेगा तो 0 भी 5 होगा, अगर डिग्री 100 होगा तो 0 भी 100 होगा। ये चीज तो मैंने समझ लिया कि जितना डिग्री उतना 0,
ये क्लियर हो गया। ओके, यही आपको मैं बताना चाह रहा था, ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए। जितना डिग्री उतना जीरो। लीनियर में कितने जीरो होंगे? तो ओनली 1 जीरो होंगे। आइए डिस्कशन करते हैं। ग्राफ ऑफ y इक्वल ax प्लस बी इज अ स्ट्रेट लाइन y इक्वल 2x प्लस 3। ओके, ये मिटा देता हूं। ये मिटा देता हूं, ध्यान सुनो। y का वैल्यू कितना है यार? तो आंसर है 2x प्लस 3। y का ये दिया है आपके पास एक इक्वेशन, और ये इक्वेशन कौन सा है? लीनियर। कौन सा है? लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है उसका डिग्री क्या है? 1 है, और 1 है तो लीनियर है। अगर इसको मैं 2 कर दूंगा तो ये लीनियर नहीं होगा, ये कुछ दूसरा हो जाएगा। इसका डिस्कशन आगे क्लास में करेंगे, मतलब आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। y बराबर 2x प्लस 3 से इंटरसेक्ट द x एक्सिस, ये x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा। दैट इज एट द पॉइंट -3 और -3/2 एंड 0। ठीक, x एक्सिस, ये x एक्सिस है। क्या है? ये x एक्सिस है। ये x एक्सिस पर है ना, ये जो लाइन है ये कितने बार कट कर रहा है? तो आंसर है 1 बार, 1 टाइम कट कर रहा है, 1 बार ही कट कर रहा है x एक्सिस पर। कौन सा लाइन? ये लाइन। y का मन देखो, y का मन देखो अभी, ठीक है, 1 बार ही कट कर रहा है ना। यानी कि x का डिग्री 1 है, x का डिग्री क्या है? 1 है, तो 1 बार कट करेगा। अगर x का डिग्री 2 रहेगा तो 2 बार कट करेगा, है ना, 2 बार कट करेगा। इसका डिस्कशन करेंगे अगला, जब क्वाड्रेटिक मैं पढ़ाऊंगा ना तो उसमें एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। बट इसको अभी समझो थोड़ा देर के लिए। अब यहां पर ध्यान दो, दैट इज एट द पार्ट, ये लिखा है। ये क्या होता है? ये x होता है और y लिखते हैं ना इसी टर्म पर, पहले x उसके बाद y, -3/2 y 0 है, y क्या है? 0 है। यहां पर भी क्या होता है? x और y, यहां पर भी x और y। ध्यान दो, पहले फिगर में समझा देता हूं आपको ग्राफ, है ना, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। देखो यहां पर इस लाइन पे, ये लाइन पे जहां कट कर रहा है वहां पर x का वैल्यू क्या है? -3/2 है ना, यहां वैल्यू है, ठीक। यहां पर y का वैल्यू क्या है? तो यहां पर y का वैल्यू तो 0 है। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इस लाइन को आगे बढ़ेंगे तो यहां पर x का वैल्यू क्या है? 0 है, और y का वैल्यू क्या है? 3 है, ठीक है। यहां पर x का वैल्यू क्या है? 2 है, और y का वैल्यू 7 है। तो इसीलिए पहले वाले को x से डिनोट किया जाता है, उसके बाद y को। आगे और भी समझ में आएगा जब चैप्टर करेंगे तो क्या होता है ये, ठीक। अभी उस पर नहीं जाना है, ये समझो। यहाँ पर थोड़ा देर के लिए x और y मैं लिखता हूँ, ठीक। यदि मैं x का वैल्यू 1 रखता हूँ तो y क्या होगा? 2 × 1, x का वैल्यू 1, 2 × 1 2 प्लस 3, यानी कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं x का वैल्यू 2 रखता हूं तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 = 4 3, y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 रखता हूं। कब? x का वैल्यू 2 रखने पर। अगर x का वैल्यू -2 रखो तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 = 4, -4 प्लस माइनस यानी कि -1, है ना। -2 रखने पर y का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1, ठीक। अब x का वैल्यू क्या रखूं? मैं 0 रखता हूं। x का वैल्यू जब 0 रखता हूं 2 × 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा बेटा? ये 0 होगा ना, 2 0, 2 × 0 0, 0 में 3 प्लस करेंगे तो 3, तो y का वैल्यू क्या आया? 3 आया। अगर x का वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, सॉरी, x का वैल्यू मैं 2 रखा हूं तो y का वैल्यू 7 आया,
बात समझ में आ रहा है? ठीक, तो कहने का मतलब y जीरो कब होगा, मुझे y को जीरो करना है। तो यहां दिया है कि जहां ये कट करेगा वहीं पर y जीरो होगा। देखो y जीरो है ना, कहाँ कट कर रहा है, तो -3/2, x के जगह पर -3/2 रख दिया, -3/2, सॉरी हाँ -3/2, 2 से 2 कैंसिल, -3 + 3 है ना, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर y का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, मैंने एक एक करके बहुत सारा चीज वैल्यू रखा है x का, लेकिन x का जो y का वैल्यू 0 आ रहा है, मात्र यहीं पर एक कट यानी कि सिंगल कट है, तो यहीं पर y का वैल्यू 0 आ रहा है। x का वैल्यू -3/2 के अलावा कुछ भी यहाँ पर रख दो, y का वैल्यू 0 नहीं होने वाला है। ठीक है, तो 0 y एक ही बार ये 0 आ रहा है ना। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री अगर 1 हो, है ना, डिग्री 1 हो तो 0 भी एक ही बार आएगा, है ना, इसके आगे ये 0 नहीं आएगा। आगे पढ़ लेते हैं। Therefore the linear polynomial x + b, है ना, a इक्वल नहीं होना चाहिए 0 का, हैज एग्जैक्टली 1 पॉइंट, यानी कि कट जो करेगा केवल 1 पॉइंट पर कट करेगा। ठीक, ये क्या दिया है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये मतलब कि कहने का मतलब, ये जो लिखा हुआ है इस फॉर्म को समझो, ax + b, ये a है, ये x है, समझ रहे हो, और ये b है, और a को 0 नहीं रखना है, यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए 0x + 3, तो x का कुछ भी वैल्यू रखो उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो 0 सारा कर देगा। तो x का वैल्यू रखो चाहे मत रखो, ठीक है ना, इसीलिए बोल रहा है कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, 0 छोड़कर कुछ भी रख दो a का वैल्यू। ठीक है, ऐसे इक्वेशन नहीं दे सकता है 0x + 3 = y। ठीक, तो और भी अच्छे से समझने के लिए हमें नेक्स्ट ग्राफ की तरफ जाना पड़ेगा, और वो जो ग्राफ है वो क्वाड्रेटिक ग्राफ है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें थोड़ा समझते हैं अच्छे से। देखो ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री कितना है, 2 है, डिस्कशन हो चुका है। ये जिसका डिग्री 2 होता है वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, अगर डिग्री 2 है तो 0 भी 2 होगा, यानी कि y का वैल्यू 2 बार 0 होगा। कब 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 कब, ठीक, द ग्राफ ऑफ y इक्वल, ये आपके पास एक इक्वेशन है x² - 3x - 4, और y का वैल्यू यहाँ पर ध्यान दो बेटा, -1 रखोगे, माइनस रखोगे, x का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू -1 रखोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। x का वैल्यू 4 रखोगे तो y का वैल्यू 0 आएगा। ये मैं करके दिखाऊंगा, बट उसके पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, पता ही है कि ये एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट होता है। देखो डिग्री 2 है तो 2 बार कट हो रहा है ना एक्स एक्सिस पर, है ना, एक बार ये एक बार ये। ठीक, द ग्राफ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ये इसका फॉर्म होता है, कौन सा फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है ax² + bx + c। आगे चल के यानी कि चैप्टर 2.2 में इसका ज़्यादा डिस्कशन भी है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व करेंगे, और इसका एक रिलेशन भी आता है, कोफिशिएंट रिलेशन में बताऊंगा। ठीक, हैज वन ऑफ द टू शेप्स आइदर अपवर्ड, टू शेप का होता है, आइदर क्या लिखा है, ओपन अपवर्ड्स, यानी कि ये ऊपर की तरह ऐसे खुला रहता है ना, अगर ऊपर की तरह ऐसे खुला रहेगा, है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, ओपन अपवर्ड यू शेप, या ओपन डाउनवर्ड, या ऐसे शेप में होगा। ठीक है, वेदर ये डिपेंड किस पे करता है, ये दोनों जो है शेप यू शेप में होगा या ए शेप में होगा, ये डिपेंड करता है, यानी कि ए का वैल्यू ग्रेटर होगा 0 या ए का वैल्यू लेस देन है 0। ठीक है ना, आगे चल के सारा क्लियर होगा। देयर कर्व्ड आर
कॉल्ड पैराबोला, इसे पैराबोला हम लोग बोलते हैं, ठीक। फॉर अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये फॉर्म जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन है एट मीट टू जीरो पर ये क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, ठीक है ना। 2 डिग्री है, 2 डिग्री है तो 2 जगह पर मीट कर रहा है ना। एक्स एक्सिस के 2 जगहों पर मीट कर रहा है और 2 जगहों पर मीट कर रहा है तो इसका जीरो भी क्या है, 2 है, ठीक। अब इसको हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल तरीके से प्रूफ करेंगे, ओके। तो इसके लिए मैं ये मिटाना चाहूँगा, अगर आप नोट करना चाह रहे हैं तो एक बार नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। मैं मिटा, ओके। देखो बेटा, मुझे y का वैल्यू 0 लाना है, y का वैल्यू -1 पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है, ये तो आपके ग्राफ में दिख रहा है, ठीक है। बट ग्राफ नहीं रहता और प्रूफ करना होता, अगर इक्वेशन दिया रहता तो क्या करते, तो थोड़ा सा इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, x और y, ओके। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, तो देखो x का वैल्यू -2 से स्टार्ट करते हैं, x का वैल्यू -2 रख देता हूँ पहले, तो y क्या आएगा, उसके लिए y निकालने के लिए मुझे इक्वेशन नोट करना पड़ेगा, x स्क्वायर -3x -4। अब यहाँ पर x का वैल्यू क्या पुटअप करना है, मुझे -2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी -2 इंटू में होगा -4। ध्यान से देखना बेटा, 2 जा 4, माइनस में भी रहेगा और उसका स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस, देखो माइनस ये 3 2 जा 6 इंटू हो रहा है तो -6 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या कर देंगे प्लस, 3 2 जा 6 -4। तो देखो दोनों प्लस में है, 10 -4 बराबर y का वैल्यू क्या आया, 6। अब मैं x का वैल्यू क्या रखने वाला हूँ, -1। अब यहाँ पर x का वैल्यू मैं क्या रखूँगा, -1, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, 3 1 जा 3 -4। अब ये क्या हो जाएगा, 3 1 4 -4, और यहाँ पर बेटा जो y का वैल्यू आया वो क्या आया, 0। x का वैल्यू क्या रखा मैं, -1, तो y का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। और भी देख सकता हूँ आगे, है ना। यहाँ पर x का वैल्यू 0 रख देता हूँ, अब x का वैल्यू मैं क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ, ठीक है। अब उसमें भी देख लेते हैं क्या होगा, तो 0 का स्क्वायर 3 इंटू 0 -4, ये 0 हो जाएगा और 3 से इंटू करेंगे ये भी 0 तो -4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -4। देखो x का वैल्यू मैं जब 0 रखा तो y का वैल्यू क्या आया, -4। अब x का वैल्यू मैं 1 रखूंगा, क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, ठीक है। तो x का वैल्यू मैं 1 रखता हूं बेटा, 1 स्क्वायर 3 इंटू 1 -4, 1 का स्क्वायर 1 और -3 -4, माइनस माइनस प्लस 7, और ये क्या हो जाएगा, -6। यानी कि y का वैल्यू क्या आया, -6। कब, x का वैल्यू 1 रखने पर, ओके। अब x का वैल्यू मैं क्या रखूंगा, 2 रखूंगा, ठीक। तो 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 -4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 -4, ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस -10, यानी कि -6। 2 पर भी y का वैल्यू क्या आया, -6 आया। देखो 2 पर भी y का वैल्यू -6 आया। अब 3 रखते हैं, 3 पर क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पर मैं 3 रख देता हूँ बेटा, 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3 -4, 3 3 जा 9, ये भी 3 3 जा 9 -4, और -4 आया। 3 रखने पर -4 आया, देखो है ना -4, ओके। तो अभी तक y का वैल्यू एक बार 0 आ गया है। अब यहाँ पर बोले थे कि मैं 0 आएगा, ठीक है। तो 4 रखता हूँ वैल्यू, 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, 4 4 जा 16,
-12 -4 16, ये माइनस माइनस प्लस -16 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। देखो तो मैं बारी बारी से सब पे रखते जा रहा हूँ, तो y का वैल्यू एक बार -1 पर आया, अब एक बार 4 पर आया, इसके बाद 0 नहीं आएगा। अब देखो वहाँ पर 5 रखोगे तो 6 आएगा, 6 रखोगे तो कुछ और आएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 × 5 -4, 25 माइनस 15 -4, 25 माइनस क्या हो जाएगा 19, और ये क्या बचेगा y का वैल्यू 6। तो यहाँ पर जब 5 रखूँगा तो y का वैल्यू क्या आया, 6 आया। यानी कि x स्क्वायर 2 डिग्री 2 होता है, तो 0 भी क्या होती है, 2 होती है 1। ठीक है, ये मैंने प्रूफ कर लिया। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए थोड़ा केस के बारे में समझ लेते हैं। केस 1 क्या है, देखो यहाँ x एक्सेस पर 2 जगह कट कर रहा है, ठीक है, एक यहाँ और यहाँ 2 जगह कट कर रहा है, तो इसका 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 होगा, है ना। अगर शेप इस पैरागोला में हो, है ना, डाउनवर्ड ओपन डाउनवर्ड, और ये क्या है, ओपन अपवर्ड, यहाँ भी 2 बार कट कर रहा है तो 0 2 बार आएंगे। ठीक, यहाँ पर बस समझना, यहाँ पर दोनों बार एक ही जगह पर कट कर रहा है, ये 2 बार 2 जगह पर कट कर रहा है, 2 बार 2 जगह कट कर रहा है, बट ये दोनों बार एक ही जगह कट कर रहा है, तो 0 भी क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, है ना, 1 ही होगा। यहाँ भी 0 क्या हो जाएगा, तो आंसर है 1 ही होगा। यहाँ भी 0 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। ठीक है ना। x एक्सेस पर कितना बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है ना, 2 जगहों पर कट कर रहा है, बट दोनों बार एक ही जगह पर कट कर रहा है यहाँ, इसलिए 0 1 है। यहाँ इस एक्सेस पर x एक्सेस पर यहाँ कहीं कट ही नहीं कर रहा है, तो 0 नहीं, यहाँ पर भी कट नहीं कर रहा है, तो 0 की संभावना नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है, इसका डिग्री क्या होता है, 3, यानी कि 3 है, तो इसका 0 भी क्या होगा, है ना, 3 होगा, और 3 लिखा है तो 3 जगह कट करेगा क्यूबिक। ये इक्वेशन है, इसके लिए ध्यान रखते हैं। वी सी दैट देयर आर एट मोस्ट 3 zeros फॉर एनी क्यूबिक पोलिनोमियल। कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल होगा जो 3 जगह कट करेगा, ठीक है, और 3 जगह कट करेगा तो तीनों जगह क्या आएगा, उसका वैल्यू 0 आएगा, है ना। क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 जगह कट करेगा और तीनों का वैल्यू 0 आएगा। द ग्राफ ऑफ y बराबर x³ माइनस 4x, ये इसका है, ये जो इक्वेशन है ये इसका है, ठीक है, ये इसका है और ये उसका है। करके देख लेते हैं। ठीक, जैसे कि मान लो कि ये इक्वेशन है आपके पास, y बराबर x³ माइनस 4x। यदि मैं x का वैल्यू क्या रखता हूँ, ध्यान दो, यदि मैं x का वैल्यू -2 रखता हूँ तो y क्या आएगा, -2 का क्या है, यहाँ पर भी -2 इंटू में, देखो बेटा ये 3 बार है -2 इंटू -2, है ना, तो 3 बार है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, बट माइनस ये कैंसिल नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, -8। अगर पावर जो है इवन हो, पावर क्या हो, इवन हो, तो माइनस कोई भी डिजिट नंबर का पावर अगर इवन हो तो ये प्लस में आएगा, लेकिन ऑड नंबर पावर हो तो माइनस में आएगा, ठीक है। ये इंटू में है, माइनस माइनस प्लस, और 4 2 जा 8, तो y का वैल्यू बेटा यहाँ 0 आया, यहाँ पर -2 पर y का वैल्यू 0 आया। 3 जगह कट कर रहा है, -2 0 और 2 पर, 0 पर भी आएगा, 0 पर भी आएगा 0, 2 का 0 का क्यूब और 4 इंटू 0, ये सारा टर्म y बराबर 0 कर देगा। 0 का क्यूब 0, और 0 में किसी भी नंबर से इंटू करोगे तो 0 ही होगा, तो यहाँ पर भी 0 आएगा। अब 2 पर भी 0 आएगा, करके देख लो, 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 और 4 2 जा 8, देखो y बराबर 0,
ठीक है, ये बात समझ में आ गया। 3 जगह 20 के अलावा कुछ भी रख दो, जीरो नहीं आएगा। -2, 0 और 2 के अलावा कुछ भी रख दो इस इक्वेशन में तो जीरो नहीं आएगा। ठीक है ना। बात हम उस इक्वेशन के बारे में करते हैं जिस इक्वेशन से हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, अब y का वैल्यू x³ लिखा है ना, x³ लिखा है। तो देखो यहाँ पर जीरो आने का कितना चांस है, जीरो आने का कितना चांस है। आंसर है कि ये एक बार जीरो पर ही कट कर रहा है। क्या कट कर रहा है? जीरो पर ही कट कर रहा है ना। जीरो पर ही, तीनों बार जीरो पर ही कट कर रहा है। यहाँ तीनों बार 3 जगह कट कर रहा था, बट ये तीनों बार कहाँ कट कर रहा है? जीरो पर कट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है x का वैल्यू जीरो रख दो तो y का वैल्यू जीरो आएगा। ठीक है, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग देखे थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यहाँ 2 बार कट कर रहा है। यहाँ कितने बार कट कर रहा है? एक 0 पर और एक 1 पर। मैं बताया था ना, एक ही जगह 2 बार कट कर रहा है और एक यहाँ 3 जगह हो गया। तो यहाँ पर x का वैल्यू अगर 0 रखता हूँ तो x³ -y², सॉरी ये x है बेटा, x²। ठीक, तो x का वैल्यू क्या रखता हूँ? 0, तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर करो प्लस करो, 0 में 0 ही होगा। ठीक है, एक बार क्या रखता हूँ? 1 रखता हूँ x का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, प्लस माइनस, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो 1 पर भी y का वैल्यू 0 होगा। तो ये है क्यूबी। बट हम लोग का जो पढ़ना है आगे, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग पढ़े थे वही मेन है, और आगे भी करना है इस टाइप का लगातार। इससे पॉलिनोमियल भी है, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन भी है, इन 2 वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। यानी कि लगातार 3 चैप्टर 2, 3, 4 केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर ही करना है, उसी फॉर्म में करना है। कोई किस फॉर्म में? इंपॉर्टेंट फॉर्म क्या है? ax² + bx + c। ठीक है, तो इस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। ऐसे समझाना था, मैं समझा दिया। तो आते हैं 2.1 का क्वेश्चन क्या है थोड़ा देख लेते हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 देखने पर हंसी भी आती है, खैर कोई बात नहीं। अभी हम लोग कर आ चुके हैं, केवल बताना है कि ये कितने बार कट कर रहे हैं और इसका जीरोज का वैल्यू क्या होगा, कितने जीरोज होंगे। तो इसमें तो जाहिर सी बात है एक्स एक्सेस पर कट होना चाहिए, मैं बताया था। और ये नो जीरो होगा। क्या होगा? नो जीरो। कट ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सेस पर। ठीक, इसमें कितने जीरो होंगे? तो आंसर है 1 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर तो एक ही बार यहीं पर कट कर रहा है ना बेटा, बाकी जगह तो कट कर ही नहीं रहा है। ठीक, इसमें कितना जीरो होगा? कितने बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस पर? तो आंसर है 1, 2 और 3। तो ये जीरो क्या हो जाएगा? 3। डन। ये 2 जगह कट कर रहा है तो जीरो क्या हो जाएगा? 2 0। ठीक है, ये कितने जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस पर? 1, 2, 3, 4। तो कितना हो जाएगा? 4 जीरोज। ओके, ये कितने जगह कट कर रहा है बेटा? 1, 2, 3। यहाँ 1 ही लेंगे, मैं बताया था ना, 1, 2, 3। तो क्या हो जाएगा? 3 जीरोज। क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। 2.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मैं 2.2 इसमें इसलिए नहीं करवा रहा हूँ कि बहुत बड़ा वो चैप्टर बनेगा, है ना। केवल एनसीईआरटी से ही काम नहीं चलेगा, उसके अलावा भी मुझे बहुत कुछ सिखाना है उसमें, क्योंकि पॉलिनोमियल एनसीईआरटी में एवरेज में दिया है, ज़्यादा नहीं दिया है। तो वो एक्चुअली में थोड़ा लंबा होगा वीडियो, इसलिए मैं उसको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अगर एनसीईआरटी ही केवल पढ़ाना होता ना बेटा तो मैं कर देता, बट मुझे एनसीईआरटी के अलावा भी पढ़ाना है कि कितने टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में 2.2 कवर करने वाले हैं, और टोटल ओके। अगर
अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर वीडियो पर नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, और लोगों को भी मेरे बारे में बताइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।